मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ताज़ा मामला सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के सिकंदरपुर स्टेडियम स्थित अम्बेडकर नगर मोहल्ले के रहने वाले दरोगा पासवान के घर की है। बेखौफ चोरों ने बंद पड़े मकान के करकट छत को उखाड़कर नगद आभूषण सहित 5 लाख के कीमती सामानों को चुराकर फरार हो गए। वहीं गृहस्वामी दरोगा पासवान का कहना है कि कई साल मेहनत कर घर में नकद पैसे और आभूषण अन्य सामान इकट्ठा किए थे। अपनी बच्ची की तबीयत खराब हो जाने के कारण परिवार के सभी सदस्य घर में ताला लगाकर अस्पताल गए हुए थे। आज सुबह जब अस्पताल से घर आए तो देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा है। जब घर के पिछले हिस्से में गए तो देखा कि छत का करकट हटा हुआ है और कमरे के सभी ताले टूटे हुए हैं। साथ ही अलमीरा और बक्सा तोड़ चोरों ने घर में रखे नकद पैसे, आभूषण सहित अन्य सामान चोरी कर लिए हैं। घटना की तुरंत सूचना सिकंदरपुर ओपी को दी गई, लेकिन सुबह से शाम हो गई इंतजार में, लेकिन सिकंदर ओपी की तरफ से कोई भी पुलिसकर्मी जांच को नहीं आए। तबीयत खराब थी, लोग जो है सो हॉस्पिटल में गए हुए थे, उनको वो डिलीवरी हुआ था। इसी बीच जो है सो रात जो है सो 12 बजे के बाद 1 बजे के दरमियान में जो है सो ये घटना घटी। क्या घटना घटा? घटना घटा कि सारा सामान जो है सो चोरी करके ले गया। उसमें जेवर वगैरह है, कुछ नकदी वगैरह है, वो करके ले गया। क्या लग रहा है, कितने का सामान होगा? लगभग 7-8 लाख का सामान होगा। सर पास से कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। हमने कई बार जो है सो ओपी पटवारी को फोन किया, हरिंदर तिवारी को, लेकिन एक बार। डीपीआरओ कमल सिंह का विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन समाहरणालय सभा कक्ष में किया गया। इस अवसर पर डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि डीपीआरओ के रूप में कमल सिंह का कार्यकाल सराहनीय रहा। उन्होंने प्रशासन और मीडिया के बीच सेतु का कार्य करते हुए पूरी कुशलता और कर्मठता के साथ मीडिया लाइजनिंग किया। विगत वर्षों में कई मौके पर मसलन निर्वाचन, चमकी बुखार, कोरोना, बाढ़ समेत अन्य मौकों पर मीडिया संबंधित कार्यों का निष्पादन पूरी कुशलता के साथ किया। वो अपने आप में एक नज़ीर है। एसडीओ ज्ञान प्रकाश ने भी डीपीआरओ के काम करने के तौर तरीकों को बेहतर बताया। वहीं डीपीआरओ कमल सिंह ने कहा कि विगत 4 वर्षों में मीडिया से संबंधित विभिन्न दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए पिछले जिले के मीडिया कर्मियों को श्रेय जाता है। कार्यक्रम में वर्तमान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दिनेश कुमार, वरीय उप समाहर्ता सारंग मणि पांडे के साथ सैकड़ों की संख्या में मीडिया कर्मी उपस्थित थे। मंच संचालन का कार्य जिला लेखा पदाधिकारी वैसुर रहमान अंसारी ने किया। आप सभी पत्रकारों ने जो प्यार मोहब्बत जो दी है उसे मैं ज़िंदगी भर याद रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी मुझे याद रखें। पत्रकारिता के क्षेत्र में आप एक नई मुकाम हासिल करें, यही मेरी शुभकामना आपके साथ है। फिर सीतामढ़ी में मुलाकात होगी। वैश्य समन्वय समिति मुजफ्फरपुर के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद छकौड़ी लाल शाह का 80वां शहादत दिवस पर 21 अगस्त को समारोह का आयोजन होगा, जिसको लेकर गुरुवार को तिलक मैदान रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। संयोजक देवीलाल सहनी ने बताया कि पारू प्रखंड के फुलार गांव निवासी छकौड़ी लाल शाह 22 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तिरंगा झंडा फहराने पर उन्हें गोली मार दी गई। उनकी शहादत की याद में शहादत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें पूर्व मंत्री नारायण शाह, सुरेश शर्मा, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, विधायक मोतीलाल शाह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। हमारे जो पूर्वज पुरखे थे, जो देश की आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए, और इसी कड़ी में वीर अमर शहीद छकौड़ी लाल शाह जी जो पारू के निवासी थे, फुलहार गांव के रहने वाले थे, जिला मुजफ्फरपुर, और 22/8/1942 को पारू थाना पर आज़ादी का जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसी दिन वो थाने परिसर में भारत माता की तिरंगा झंडा उन्होंने फहराया, और फहराने के क्रम में नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, ब्रिटिश सरकार की पुलिस थी। मुजफ्फरपुर जिले में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना में हो रही लापरवाही के मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने नगर निगम को सख्त निर्देश दिए। आयोग ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से सावधानी बरती जाए और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे कार्यों के तहत कई जगहों पर गड्ढे खोद कर छोड़ दिए गए थे, जिस वजह से आम जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। 21 जनवरी 2022 को मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा
स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बीच सड़क पर खोदे गए एक गड्ढे में अपनी मोटरसाइकिल सहित गिर गए थे, जिससे उन्हें तो चोट आई ही थी, उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस बात को लेकर एसके झा ने बिहार मानवाधिकार आयोग में परिवाद दर्ज कराया था। मामला यह था कि हम जनवरी 2022 में हम जो स्मार्ट सिटी के तहत जो गड्ढा वगैरह सब जो खना जा रहा है और निर्माण जो हो रही है, उस गड्ढा में हम गिर गए थे। इस संबंध में हम स्थानीय प्रशासन को भी लिखे कि भाई गड्ढा वगैरह को भरवा दीजिए। स्थानीय प्रशासन के स्तर से कोई सकारात्मक कार्य नहीं हो पाया था। हम 23 जनवरी 2022 को शाम के वक्त हम गड्ढा में खुद गिर गए थे। इस आशय की सूचना हम मानवाधिकार आयोग में दिए और मानवाधिकार आयोग में हमने एक केस फाइल किया था। तत्पश्चात मानवाधिकार आयोग के द्वारा नगर निगम मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी किया गया और उनसे जवाब परीक्षा मांगी गई। इन्होंने अपने जवाब वगैरह में सब कुछ दिया। हम लोगों ने वहाँ पर कोर्ट में जो भी सुनवाई वगैरह हुई, जो भी प्रोसीड्योर है, हम लोगों ने प्रोसीड्योर को फुलफिल किया। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर और नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर के द्वारा यह माना गया बात को कि भाई जगह जगह पर जो गड्ढे खोदे गए हैं तो संवेदक के द्वारा जो है सो कार्य सही से नहीं किया गया है, जिस पर उन लोगों ने आदेश भी दिया। जीआरपी ने गुप्त सूचना के आधार पर कर्मभूमि एक्सप्रेस से 1 दर्जन बाल मजदूरों को मुक्त कराया, साथ ही 7 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। सभी को चाइल्ड लाइन के हवाले करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सभी बाल मजदूरों को चूड़ी फैक्ट्री में काम कराने के लिए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद व सहारनपुर ले जाया जा रहा था। बाल मजदूर कटिहार आदि जिले के बताए गए हैं। जीआरपी प्रभारी दिनेश कुमार साहू ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि आधा दर्जन से अधिक तस्कर बाल मजदूरों को तस्करी कर उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। प्रारंभिक छानबीन में बच्चों ने पुलिस को बताया कि वो लोग यूपी के चूड़ी फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे। उन्हें मोटी रकम देने का वादा किया था। इसके बाद परिजनों ने उन्हें जाने की अनुमति दी। पुलिस के हफ्ते जड़े तस्करों में शिवहर और दरभंगा के तस्कर हैं। तस्करों में मोहम्मद अहमद, आलाकास अली, संजीव कुमार मंडल, सुशील मंडल, आलमगीर अहमद, इजाद, चंदन यादव शामिल हैं। हाँ, एक कर्मभूमि एक्सप्रेस से कटिहार से आ रही थी। जो गुप्त सूचना के अनुसार पता चला है कि कटिहार से उसको सहारनपुर काम कराने की नीयत से ले जा रहा है। तो हम लोग मुस्तैदी के साथ गाड़ी को चेक चाक करते हुए उस आदमी को पकड़े। उसके साथ में कुछ बच्चे पकड़ाए और उसके साथ 2-4 सियान आदमी जो है वो काम कराने की नीयत से उसे ले जा रहा था। तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राकेश रोशन है, एएसआई के पोस्ट पर, रेल थाना मुजफ्फरपुर।